डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हम आज आपसे चर्चा करेंगे कि जो खरीफ में फसलें हैं, इसके बारे में आप हमारे किसान भाइयों को जानकारी दे क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकित। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा खरीफ का सीज़न चल रहा है, जिसमें कि धान हमारी प्रमुख फसल है, जी, लेकिन उसके साथ-साथ हमको कुछ ऐसी फसलें लेनी हैं, जिससे कि जो है हमारा स्वास्थ्य है मेंटेन रहे। जी, तो इसके लिए हमको जो है दलहनी फसलें हमारी हैं और मोटा अनाज, जैसा कि विगत वर्षों से जो है भारत सरकार और राज्य सरकार हमारी लगातार प्रयासरत है। जी। तो इस प्रकार की जो है फसलें उगाना अनिवार्य रूप से अपने डाइट में भी सम्मिलित करें और डाइट में तभी सम्मिलित कर पाएंगे जब आप अपने खेत में लगाएंगे। जी। और डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या हमारे किसान भाइयों के लिए जो राजकीय कृषि बीज भंडार है, इस पर मोटे अनाज या जो दलहनी फसलें हैं, उसके बीज उपलब्ध हैं? जी, सभी प्रदेश के सभी राजकीय कृषि बीज भंडारों पर जी, निःशुल्क मिनी किट्स के नाम से जो आते हैं, जी, जो निःशुल्क रहते हैं, वो आपके उर्द, मूंग जी, और तिल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जी, सांवा, कोदो, रागी, ये तमाम प्रकार के मिनी किट्स अवेलेबल रहते हैं। तो लेकिन ये सीमित मात्रा में होते हैं। जी, अगर ये निःशुल्क बीज आपको चाहिए है, तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना होता है किसान भाइयों कि सबसे पहले पहुँचें, क्योंकि इसमें ये प्राथमिकता रखी जाती है कि पहले आओ, पहले पाओ। अगर आपके किसी भी राजकीय बीज भंडार जो आपके नज़दीक है, कोशिश मतलब ये करना चाहिए कि जो है जो हमारा राजकीय बीज भंडार है उसको जल्दी से जल्दी अपने कवर अप करें, ताकि जो है वहाँ से सभी हमको जानकारी ईज़िली हमको प्राप्त होते रहें। तो आप जैसे राजकीय बीज भंडार जाएँगे तो वहाँ पे आपको जो भी मिनी किट्स का भी निःशुल्क बीज चाहिए हुए, जैसे चाहे उर्द है, मूंग है, अरहर है, मूंगफली है, तिल है, सावा है, कोदो है, ये तमाम प्रकार के बीज आप जो है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है कि केवल विभाग में हम आपका पंजीकरण होना अति आवश्यक है। अगर आपका पंजीकरण विभाग में नहीं है, तो जी, यानी कि आप मिनी किट नहीं प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके साथ-साथ उस मिनी किट के लिए आपके पास ज़मीन भी होनी चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, क्या इसके लिए विभागीय जाँच भी होती रहती है बीच-बीच में? अगर आप मिनी किट निःशुल्क प्राप्त कर लिए और आप बीज नहीं बोए, तब आपके लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। अगली बार से जो है आपको निःशुल्क बीज नहीं मिलेगा। क्योंकि फिर जो है विभाग का आपसे विश्वास टूट जाता है कि आप तो मतलब ऐसे ही हैं जो जो आप काम नहीं कर पाएँगे, जो विभाग के सामंजस्य के बीच में आप सामंजस्य नहीं बिठा पाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपके के बीच में चर्चा कर रहे थे हमारे राजकीय बीज भंडार के प्रभारी जी डॉक्टर अंकित यादव जी। किसान भाइयों, जो हमारा खरीफ चल रहा है इस समय, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि धान की फसल के साथ-साथ आप लोग दलहन की भी फसल लें और मोटे अनाज पर ज़्यादा जोर दें, क्योंकि उसमें लागत कम लगती है और अच्छे मूल्य पर गवर्नमेंट इसको खरीद भी रही है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप लोग इन फसलों को बढ़ावा दें। बहुत-बहुत धन्यवाद।